बनाने के लिए 1 किलो कीमा है मेरे पास। चिकन, बीफ, मटन आप कोई सा भी ले सकते हैं। 150 से 200 ग्राम्स चर्बी होना इसमें ज़रूरी है। जो कीमा मैंने लिया है उसमें ऑलरेडी चर्बी है, फ़ैट है, मैंने एक्स्ट्रा नहीं डलवाई। आप जो कीमा लेंगे अगर उसमें फ़ैट मौजूद नहीं है तो फिर आप 150 से 200 ग्राम्स फ़ैट ऐड करवा लीजिए। मेरे पास टमाटर है एक मीडियम साइज़ का, एक मीडियम साइज़ की प्याज है और एक छोटे साइज़ की प्याज है। एक अंडा मेरे पास है। हरी मिर्चें हैं मेरे पास, कुछ मोटी हैं कुछ पतली वाली हैं। इसके अलावा हरा धनिया है थोड़ा सा। अच्छा, जो मिर्चें हैं वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितनी मिर्च आपके घर में खाई जाती है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून भर के। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। 1 टेबलस्पून मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और 1 टीस्पून नमक है। आटा है मेरे पास 3 टेबलस्पून, 3 खाने के चम्मच आटा जो नॉर्मल होता है। 2 टेबलस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा और धनिया दोनों को आपको मोटा मोटा कूट लेना है, यानी कि थोड़ा सा क्रश कर लीजिए। सबसे पहले मैं प्याज डाल के प्याज को पीसूँगी। प्याज को पीसने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इस तरीके से ये हो जाएगी और अब आपको इसका पानी अलग करना है, यानी कि प्याज को हाथ की मदद से दबाएंगे तो इसका पानी अलग हो जाएगा और पानी को डिस्कार्ड कर दीजिए और प्याज को यूज़ कर लेंगे। अब मैं कीमा पीसने जा रही हूँ। कीमे को आपको थोड़ा सा चलाना है ताकि ये थोड़ा सा पिस जाए और आसानी से चपली कबाब जो है वो तैयार हो सकें। तो ये मैं कर लूँगी और फिर कीमा जो है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब इसमें मैं हरा धनिया डालूँगी और हरी मिर्च डालूँगी और इसको पीस लूँगी। पीसने के बाद अब मैं कीमे में सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करूँगी और अच्छे तरीके से कीमे को मैरिनेट करना है। तो ये पिसी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने जा रही हूँ। ये ज़ीरा और साबुत धनिया था जिसको मैंने आपको कहा था कि कूट लीजिए, थोड़ा सा क्रश कर लीजिए। प्याज जिसका पानी अलग कर लिया है मैंने। और इसके अलावा मैं इसमें डालने जा रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और मसाले। तो यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्चें, गरम मसाला पिसा हुआ और नमक डाल दिया है। साथ ही यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी आटा। आटा डालने के बाद इसमें मैं टमाटर डालूँगी। टमाटर को आपको बारीक चॉप करना है, जितना बारीक हो सके उतना चॉप कर लीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए। अब इसमें जाएगा 1 अंडा। अंडा डालने के बाद मैं ग्लव्स पहन के अच्छे तरीके से कीमे को मिक्स करूँगी। और ग्लव्स इसलिए आप पहन लीजिए क्योंकि इसमें मिर्चें हैं जो कि स्किन को इरिटेट कर सकती हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद रेस्ट देना है, कीमे को कवर करके रखना है थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे तकरीबन आप रख लीजिए। फिर बहुत ही मज़ेदार से चपली कबाब मैं बनाना आपको सिखाऊंगी फ्राई करके। 2 घंटे के बाद चपली कबाब का मिक्सचर कुछ इस तरीके का है। और अब चलते हैं चपली कबाब को फ्राई करने की तरफ और इसका शेप किस तरीके से देना है वो मैं आपको बताती हूँ।
चपली कबाब जब आप फ्राई करेंगे तो उसका साइज़ छोटा हो जाएगा। तो अभी जब आप कच्चा कीमा लेके जो साइज़ रखेंगे उसको थोड़ा बड़ा रखिए, ताकि जब चपली कबाब को आप फ्राई करें तो साइज़ अगर छोटा हो तो वो बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए। तो अभी मैंने कीमा जो है वो थोड़ा ज़्यादा लिया है और बड़ा चपली कबाब मैं बनाऊँगी और फ्राई करूँगी, तो फिर उसका साइज़ जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। हाथ से प्रेस करके दबा के इसका साइज़ बड़ा करना है और तैयार करना है। इसको प्लेट पे नहीं रखना और डायरेक्ट बस मैं इसको अब फ्राइंग के लिए डाल दूँगी। तो तेल गरम हो चुका है और मैं अब चपली कबाब बना के इस तरीके से फ्राई कर लूँगी। तेल जो है वो बहुत हाई फ्लेम पे नहीं रखना, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, क्योंकि ये कच्चा कीमा है तो इसको पूरा पकना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको फ्लेम रखनी है। तो इस तरीके से मैंने दबाया है, लेकिन मुझे प्रैक्टिस है इसलिए मैंने ये चीज़ की है। आप लोग ख्याल रखते हुए फ्राई कीजिएगा और फ्राइंग का प्रोसीजर आप क्लोजली देख सकते हैं। चपली कबाब को अब मैं पलटने जा रही हूँ। बहुत प्यारा कलर आएगा और अच्छे तरीके से पक जाएगा, बहुत जूसी चपली कबाब तैयार होंगे। और इस तरीके से इनको फ्राई कर लीजिए और फिर मैं आपको फाइनल प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगी और किस तरीके से ये अंदर से बने हैं वो भी मैं आपको खा के दिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार से चपली कबाब बिल्कुल तैयार हैं, बहुत अच्छे तैयार हुए हैं, जूसी भी हैं और टेस्टी भी हैं। बहुत आसानी से आप घर पे तैयार कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स को बस आपको पीसना है, कीमे में मिक्स करना है, मैरिनेट करना है, रेस्ट देना है कीमे को और फिर चपली कबाब आप मज़ेदार से तैयार कर सकते हैं। सलाद के साथ सर्व कीजिए, रायते के साथ सर्व कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। और रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान पे अपना फीडबैक दीजिएगा कि चपली कबाब कैसे बने हैं और लेट मी नो हाउ इट टर्न्स आउट फॉर यू। रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं आपको ये तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कलर भी इसका परफेक्ट है, टेक्सचर भी परफेक्ट है और टेस्ट तो है ही बहुत मज़े का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान। आज मैं आपको शामी कबाब की रेसिपी सिखाऊंगी। और वैसे तो हर किसी के घर में शामी कबाब बनाए जाते हैं, लेकिन हर किसी का स्टाइल डिफरेंट होता है। और चल के देखते हैं कि मैं किस तरीके से शामी कबाब बनाती हूँ। 2 कप कच्ची चने की दाल, जिसको मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। 1 किलो मेरे पास बीफ है। 1 किलो बीफ के लिए 2 कप कच्ची चने की दाल इस्तेमाल हो रही है। तो अगर आप बीफ की क्वांटिटी को चेंज कर रहे हैं तो दाल को भी आपको उसी हिसाब से डालना पड़ेगा। 1 बड़ा आलू है मेरे पास। 1 प्याज है बड़ी, जिसको मैंने चॉप कर लिया है रफली। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ और मेरे पास लाल मिर्च है सूखी वाली
15 से 16 मैंने ली हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा फ्लेवर देंगी। मैं स्पाइसी शामी कबाब बना रही हूँ। आपके घर में जिस हिसाब से नमक और मिर्च खाई जाती है आप उसी हिसाब से मिर्चें यूज़ करें। चल के अब शुरू करते हैं शामी कबाब बनाना। पतीली में मैं गोश्त डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें प्याज, लाल मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और फिर मैं इसमें 1.5 लीटर पानी डालूँगी। 1.5 लीटर पानी डाल के इसको बॉईल करना है। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो इसको मज़ीद आधा घंटा पकाना है। तो बॉयल आ जाए तो उसके बाद आधा घंटा आपको और पकाना है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है। इसमें मैं आलू भी डालूंगी अभी और फिर इसको पकने के लिए रख दूंगी। यहाँ पे अब मैं छील के आलू को आधा करके भी डाल दिया है मैंने। अब इसको मैं पकाऊंगी। अब इसमें चने की दाल डालनी है। ये आधा घंटा पक चुका है उबाल आने के बाद। अब मैं इसमें चने की दाल डाल रही हूँ और अब आपको दाल और गोश्त गलने तक पकाना है। पानी अगर आपको ज़रूरत महसूस हो कि और इसको ऐड करना है तो आप ऐड कर लीजिए। मुझे ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं इसको अब ढक के पकाऊंगी जब तक गोश्त और दाल गल नहीं जाती। तो अब दाल और गोश्त अच्छे तरीके से पूरे तरीके से गल गई है, लेकिन इसमें पानी अभी भी है तो फिर मैं इसको ड्राई करूँगी। पानी को कम्प्लीटली खुश्क करना है। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो मैं आपको बताऊँगी। पानी इसका ड्राई हो चुका है और अब मैं इसको ठंडा करूँगी थोड़ा सा, फिर इसके बाद इसको हाथ की मदद से पीसूँगी। अब यहाँ पे मैं हाथ की मदद से इसको मैश कर रही हूँ, गोटा लगा रही हूँ। लकड़ी का एक डंडा मैंने ले लिया है और इसको यूज़ करते हुए मैं हर चीज़ को, गोश्त को, दाल को, जो भी इसमें मिर्चें हैं, अच्छे तरीके से मैश कर दूँगी। और रेशा कर लीजिए गोश्त का इस तरीके से। और इसके बाद मैं इसमें हरा मसाला और अंडे डालूँगी और फिर शामी कबाब बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से कबाब का जो मिक्सचर है उसको पीस लिया है और ये बिल्कुल जो है वो अच्छे तरीके से सारा गोश्त और दाल मिक्स हो चुके हैं और पिस चुके हैं। अब मैं इसमें आधा गड्डी पुदीना और 1 गड्डी हरा धनिया, 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक काट के डाल रही हूँ। तो 1 गड्डी हरा धनिया, आधी गड्डी पुदीना चॉप करके और हरी मिर्चें काट के डाल दीजिए। इसके बाद मैं इसमें 3 अंडे शामिल करूँगी और 3 अंडे डालने के बाद बस ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए हाथ से। ग्लव्स पहन लीजिएगा क्योंकि इसमें मिर्चें हैं जो कि आपके हाथ को इरिटेट कर सकती हैं। तो ये मैं मिक्स कर रही हूँ। फिर मैं शामी कबाब का शेप दूँगी इसको और फिर फ्राई कर लूँगी। तो अब यहाँ पे मैं शामी कबाब बना रही हूँ। आपके घरों में आप जिस तरीके से शेप देते हैं आप वो दे दीजिए और फिर मैं शामी कबाब फ्राई करूँगी और ये मज़ेदार चटपटे से शामी कबाब बिल्कुल तैयार हो जाएंगे।
तो अब मैं शामी कबाब फ्राई कर रही हूँ। हल्के तेल में फ्राई कीजिए, डीप फ्राई नहीं करना। और ये बहुत सिंपल रेसिपी है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। गोश्त और बाकी सारी चीज़ों को आपको बस पकने के लिए चढ़ाना है और फिर इसको आपको मशीन भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आप हाथ से ही इसको पीस सकते हैं। तो ये बहुत इजी मैंने आपको तरीका बताया है। आई थिंक हम सब जो है वो इसको फॉलो करते हुए शामी कबाब बना सकते हैं। तो ये ट्राई कीजिए रेसिपी, और चटपटे शामी कबाब ये बनेंगे। और जो फ्लेवर्स इसमें आएंगे, जो मैंने सूखी लाल मिर्चें डाली हैं और आलू का इस्तेमाल जो मैंने किया है, ये सारे जो फ्लेवर्स हैं वो शामी कबाब बहुत अच्छे देंगे। तो यहाँ पे शामी कबाब फ्राई होके बिल्कुल रेडी हैं। अब आप भी ट्राई कर सकते हैं। अभी मैं इसको तोड़ के दिखाऊंगी कि अंदर से किस तरीके से इसका रेशा है, और सारी चीज़ें आपस में इतने अच्छे तरीके से कंबाइन हो गई हैं। सो रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शामी कबाब ट्राई कीजिए, मुझे बताइए कि कैसे बने। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है सीख कबाब की रेसिपी, जो कि मैं बीफ के साथ बनाऊँगी। आप मटन में भी बना सकते हैं, और मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ये एक बहुत स्पेशल डिश मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, और क्योंकि ये बच्चे और बड़ों सबके फेवरेट होते हैं सीख कबाब, तो मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चल के देखते हैं कि इसके इंस्ट्रक्शंस और जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या हैं। इसके लिए मुझे चाहिए है 1 किलो कीमा, सीख कबाब मसाला जिसकी रेसिपी मैं अलग से पोस्ट करूँगी, आप देख लीजिएगा। 2 मीडियम प्याज कद्दूकश की हुई और इनका पानी निचोड़ लिया था तो वो यूज़ करूँगी। 5 से 6 हरी मिर्चें, आधा गड्डी हरा धनिया, 1 इंच अदरक का पीस, 5 से 6 लहसुन के जवे और 2 स्लाइसेस डबल रोटी के। एक चॉपर में ये सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको पीछे बताई हैं वो डाल दीजिए और पीस लीजिए, और सब जाएगा इसमें, पूरा मसाला जाएगा। क्योंकि जो मसाला मैं आपको सिखाऊंगी दूसरी रेसिपी में, वो पूरा जाएगा इसके अंदर। वो एग्जैक्ट सेम क्वांटिटी होगी 1 किलो कीमे के लिए। और अब मैं इन सारी चीज़ों को पीस लूँगी। ये पीस लिया है मैंने ग्राइंडर में, और अब मैं हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से कीमे को मसल रही हूँ, ताकि अच्छे तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो कंबाइन हो जाएं और ये अच्छा सा एक मिक्सचर तैयार हो जाए। कीमे को आपको 2 घंटे या ओवरनाइट फ्रिज में रखना है, और इसके बाद कबाब बनाना शुरू कीजिएगा। यहाँ पे मैं गोला कबाब भी आपको बनाना दिखा रही हूँ शेप, और सीख कबाब का भी शेप दे रही हूँ, क्योंकि सीख कबाब, गोला कबाब और धागा कबाब जो बनते हैं वो इन तीनों चीज़ों की सेम रेसिपी होती है। तो यहाँ पे मैं गोला कबाब और सीख कबाब दोनों आपको दिखा रही हूँ। मैंने एक लकड़ी का चम्मच लिया था, उसकी मदद से मैं इसको शेप दे रही हूँ। आप सीख भी ले सकते हैं या आप कोई स्ट्रॉ भी ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। और वैसे तो मुझे ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन मैंने आपके लिए बस लगा के दिखाया है कि आपको अगर ज़रूरत लग रही है कि आपको ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि शायद चिपके, तो आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं या पानी भी यूज़ कर सकते हैं हल्का हल्का सा, ताकि आसानी से आप कीमे को हैंडल कर सकें। इसी तरीके से आपको शेप देना है, और अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको कितना साइज़ रखना है और कितनी थिकनेस रखनी है कबाब की, तो वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं ऐसे ही सारे कबाब कंप्लीट कर लूँगी। फ्राइंग के लिए मैंने एक कढ़ाई में 2 से 3 खाने के चमचे ऑयल लिया है, और इसको मैं ये सीख कबाब इसमें डाल रही हूँ और इनको फ्राई कर लूँगी। हर थोड़ी देर बाद इसको फ्लिप करना है, पलटना है, ताकि हर तरफ से ये अच्छे तरीके से पक जाएं। ज़्यादा नहीं पकाना, ओवर फ्राई, ओवर कुक नहीं करना, वरना ये जूसी कबाब नहीं बनेंगे, ड्राई हो जाएंगे। तो
ख़याल ये रखना है कि ये पूरे तरीके से पक भी जाएं और ये आप ओवर फ्राई भी ना कर दें। तो इसी तरीके से इसको बार बार आप हर थोड़ी देर बाद हिलाते रहिएगा ताकि ये अच्छे तरीके से हर तरफ से पक जाए। यहाँ पे कबाब जो हैं वो पक चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं और शाइन भी एक इनकी अलग आ गई है। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी। सीख कबाब और गोला कबाब दोनों तरीके के मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब मैं इनको निकाल रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इनको मुझे थोड़ा सा कोयले का धुआं देना है। तो मैंने फॉइल के एक पीस के ऊपर जलता हुआ कोयला रखा है, छोटा सा पीस रखा है और इसके ऊपर अब मैं 1 टीस्पून के जितना तेल डालूँगी और फिर इसको ढक दूँगी ताकि जो स्मोकी सा फ्लेवर है और खुशबू है वो कबाब में आ जाए। अब यहाँ पे मैं इनको ढकूँगी और फिर मैं इनको सर्व करूँगी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी मज़े के और शाइनी और जूसी सीख कबाब तैयार हैं। इनको मैंने हरी चटनी के साथ और सलाद और लीमू के साथ सर्व किया है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लोज़अप भी दिखा रही हूँ और आप देख सकते हैं कि इनको मैंने प्याज के साथ स्पेशली और लीमू के साथ आप खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपस में काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को। यहाँ पे मैं कबाब तोड़ के और खा के भी दिखाऊंगी ताकि आपको नज़र आ सके कि अंदर से भी बिल्कुल ये पक चुके हैं और जूसी भी हैं। और क्योंकि आजकल बकरा ईद का सीज़न है तो ईद के लिहाज से मैंने आपको काफ़ी ईद स्पेशल रेसिपीज़ दी थी जो कि आप बीफ और मटन यूज़ करके बना सकते हैं। और उन रेसिपीज़ का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और सीख कबाब की आज मैंने आपको रेसिपी दी है। रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।